हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चले हुए थे एमएड के। तो आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जिससे कि आपका थोड़ा सा रिव्यू हो जाए, रिन्यू हो जाए, जो आपने पढ़ा हुआ है रिवाइज हो जाए। तो थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, फिर कल से थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आंसर बताइएगा। हम सीडीपी के क्वेश्चन कर रहे हैं और यूपी टेट के, यानी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें हम करेंगे। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, क्योंकि यूपी टेट की क्लासेस चल रही हैं और सी टेट की ऑलरेडी हो चुकी हैं। और अगर आप बीएड कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो आप सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि यहाँ बीएड की क्लासेस भी चल रही हैं, ठीक है। और आज से क्या है, कंटिन्यूटी में होंगी। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ये फेसबुक पेज है। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या है, टेलीग्राम फॉलो कर लें लेट्स क्रैक का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। बताइएगा क्वेश्चंस के आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन इज पॉसिबल बाय, यानी शैक्षिक सुधारों के लिए प्रभावी विकेंद्रीकरण किसके द्वारा संभव है। विकेंद्रीकरण है यानी जैसे कि स्टेट है तो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो डिस्ट्रिक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, लोकल बॉडीज स्कूल के अंदर है तो स्कूल की रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो बताइएगा आंसर। अगर आप बता सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कोशिश जरूर करिएगा। ए ऑप्शन है ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लस्टर एंड ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स, यानी क्लस्टर और ब्लॉक संसाधन केंद्रों की अधिक भागीदारी, यानी ब्लॉक जैसे कि आपने अपने अपने एरिया के सभी के ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक के अंदर कुछ गांव आते हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी लोकल रिसोर्स पर्सन, यानी उपलब्धता स्थानीय संसाधन व्यक्ति। सी ऑप्शन है रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल फॉर द यूज ऑफ टीचर्स, यानी शिक्षकों के उपयोग के लिए संसाधन और संदर्भ सामग्री। तो बताइए कौन से ऑप्शन ठीक होंगे, कौन कौन से ठीक होंगे। ए सी ठीक होगा, या फिर बी सी ठीक होगा, या फिर ए और बी ठीक होगा, या फिर ए बी सी ठीक होगा। देखो डिसेंट्रलाइजेशन मैंने आपको बताया है कि स्कूल के अंडर भी हो सकता है, ब्लॉक के अंडर भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट के अंदर और सेंटर के अंदर भी हो सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, जिसमें तीनों ठीक है, ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, कोशिश करिएगा बताने की। अगर बता सकते हैं ठीक है। अ स्टूडेंट इज रीडिंग समवंस कॉल्ड हिम बाय नेम, यानी किसी ने किसी बच्चे का नाम पढ़ रहा है और उसे नाम से बुला रहा है, ठीक है, कि भाई ओए फलाने इधर आ जा। बाय विच सेंसेशन स्टूडेंट विल रेस्पॉन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कौन सी सेंसेशन से वो रेस्पॉन्ड करेगा, बताइए। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक विद्यार्थी पढ़ रहा था, किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। निम्नलिखित में से वह विद्यार्थी किस संवेदना से उत्तर देगा। विजुअल सेंसेशन देगा, टेक्चुअल सेंसेशन देगा, या फिर ऑडिटरी सेंसेशन देगा, या फिर परसेप्चुअल सेंसेशन देगा। बताओ कौन सा होगा। भाई किसी ने तुम्हारा नाम लिया तो तुम यही तो बोलोगे हाँ भाई बता क्या हुआ, है ना। या फिर इशारों से ऐसे कर लोगे, इशारों से थोड़ी ना होगे, या फिर टच करके, ऐसे भी नहीं होगा, आवाज से ही तो बताओगे, या फिर बोलोगे, या फिर हाँ बोलोगे, कुछ भी बोलोगे तो क्या होगा, ऑडिटरी सेंसेशन होगा, है ना। तो थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। ये तो आप कर देंगे, है ना, चुटकियों में। व्हाट इज द एज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज इन पियाजे थ्योरी, यानी पियाजे की थ्योरी में प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है उसकी एज क्या है। बताओ संक्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या है। 4 to 8 ईयर्स, बर्थ टू 2 ईयर्स, या फिर 2 to 7 ईयर्स, या फिर 5 to 8 ईयर्स। तो बताओ कौन सी एज है प्री ऑपरेशनल की। भाई 2 से 7 साल ही तो है, कहीं 2 से 6 साल भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा बहुत वेरी हो जाता है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना होता है कि भाई 2 से 7 साल लिख रहा है तो यही हमारा ऑप्शन होगा। अगर 2 से 6 साल लिखा होता तो भी हम इस पे जाते, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, इसकी हिंदी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लेटर चाइल्डहुड, यानी लेटर चाइल्डहुड में जो बौद्धिक विकास होता है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है। मैंने हिंदी में बोल के बता दिया है, बताओ। ऑपरेशनल प्लानिंग ऑफ करियर, यानी बच्चा प्लानिंग की करियर की प्लानिंग करने लग जाता है, या फिर
हाई इंटरेस्ट इन साइंस फिक्शंस, यानी साइंस के लॉजिक्स में क्या है, इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, या फिर उसकी लॉजिकल पावर बढ़ जाती है, या फिर उसके इमेजिनरी जितने भी फियर्स हैं, जितने भी डर हैं, वे सब खत्म हो जाते हैं। तो बताइए कौन सी एक विशेषता नहीं है, बताओ भाई। बच्चा इतना बड़ा हो जाता है लेटर चाइल्डहुड में, तो उसके क्या है, डर तो उसे खत्म हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे पुलिस के हॉर्न से डरते हैं, या फिर कोई भी छोटी छोटी चीज़ है उनसे डर सकते हैं, लेकिन इस एज में आके थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे क्या है, जो फियर है उसका वो खत्म हो जाता है। थोड़ी बहुत लॉजिकल पावर भी डेवलप होती है, साइंस में उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। लेकिन जो करियर है ना, ऑपरेशनल प्लानिंग ऑफ करियर, ये कब होता है, ये एडोलसेंस में होता है, कि बच्चे को ये लगता है कि भाई मैं 12th के बाद क्या करूं, बीएससी करूं, बीटेक करूं, आईआईटी करूं, नीट करूं। तो क्या है, ये कौन सी एज में होता है, करियर की जो टेंशन होती है, इसे करियर टेंशन भी आपको लिखा मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इसकी विशेषता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है ये, फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑपरेशनल प्लानिंग ऑफ करियर। ये किसके अंदर आएगा, एडोलसेंस के अंदर। तो नॉट पूछा है, तो नॉट हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 4 था ये, 5 है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है, बताओ। लैंग्वेज डेवलपमेंट पे किसने ज़्यादा फोकस किया है, लैंग्वेज एक्विजिशन दिया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात करी है, ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर के बारे में बात करी है। तो कौन है, कौन भाई साहब है, पता है भाई आपको, है ना, पेवलोव या फिर बीने या फिर चॉम्स्की या फिर मैस्लो। भाई चॉम्स्की तो हैं, चॉम्स्की बाबा जी हैं जिन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी दी है, ठीक है। क्या दिया है, एलएडी दिया है इन्होंने, ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर भी दिया है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, बताओ। थॉर्नडाइक प्रूव्ड हिज थ्योरी टाइटल, यानी थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी का टाइटल क्या दिया था, टाइटल ऑफ द थ्योरी, बताओ। कॉग्निटिव लर्निंग यानी संज्ञानात्मक सीखना, ट्रायल एंड एरर लर्निंग यानी परीक्षण और त्रुटि सीखना, या फिर साइन लर्निंग या फिर स्पेस लर्निंग। देखो साइन लर्निंग तो टोलमैन ने दी है, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई थॉर्नडाइक ने अपनी जो थ्योरी है उसका टाइटल दिया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। इन्होंने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। देखो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, लेकिन सेम रिपीट नहीं होगा। नाम पूछ लेगा कि इसका दूसरा नाम क्या है, इस थ्योरी में कौन से एनिमल पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो ये पूछ लेगा, यानी क्वेश्चन मिले जुले रहते हैं, ठीक है। तो यूपी टेट में जो जितना ज़्यादा काम है, थोड़ा सा याद करने पे भी फोकस है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि रट लो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए। देखो सी टेट में क्या है, पेडागोजिकल एस्पेक्ट है कि हमारी समझ पे आधारित है, लेकिन इसमें समझ के साथ आपको कंसेप्ट अपने दिमाग में थोड़े से याद करने होंगे, ठीक है। रटना नहीं है, रटे हुए में तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन क्या है, आपको दिमाग में रखना है। तो हमने लर्निंग थ्योरीज तो सारी ऑलमोस्ट कर ही ली है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया है। तो आप अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख ले, छोटी छोटी सी क्लिप है 10-10 मिनट की, ठीक है। बाकी आगे भी अब करेंगे। गैंग एज एसोसिएटेड विद एज एंड डिलेड डेवलपमेंट एज, यानी उम्र और विलंबित विकास से जुड़ी गैंग उम्र है, कौन सी होती है गैंग एज, बताओ। लो भाई हमारा तो पेन ही खराब हो गया, बताओ गैंग एज कौन सी है। 16 से 19 साल एंड मोरलिटी, 3 से 6 साल और लैंग्वेज, 8 से 10 साल या सोशलाइजेशन, 16 से 19 साल और कॉग्निटिव। बताओ कौन सी स्टेज को गैंग एज बोलते हैं। बच्चा गैंग बनाना शुरू कर देता है, तो बच्चा क्या करता है, लेटर चाइल्डहुड में ऐसा करता है। कब करता है, लेटर चाइल्डहुड में, इसे गैंग एज भी बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या है, गैंग एज भी बोलते हैं। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 8 से 10 साल, यानी 8-10 साल का जब बच्चा होता है, 11-12 तक पहुंचता है, तो ये गैंग बनाना शुरू करता है। भाई हमारे 8-10 बच्चों का गैंग हो गया, लड़के इधर खेल रहे हैं, मतलब बच्चा क्या है, गैंग बना लेता है और सोशलाइजेशन भी उसका अच्छी तरह होता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, बताओ। Which of the following is the third stage of cognitive development according to Piaget, यानी पियाजे की थर्ड स्टेज पूछ रहा है कि कौन सी पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का तीसरा चरण है। फर्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ है सेंसरी मोटर स्टेज। तो बताओ तीसरी स्टेज कौन सी है। भाई फर्स्ट तो है सेंसरी मोटर, बोलो लिखो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। दूसरी क्या है, प्री ऑपरेशनल है,
प्री ऑपरेशनल है, तीसरी क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, ठीक है, फोर्थ क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल है, ठीक है, SPCF, ठीक है। तो बताइए कौन सी होगी, थर्ड पूछ रहा है ना, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होगी, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, बताओ which is not included in psychological factors that contribute in learning from the following, यानी सीखने में कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट नहीं करता है, किसके अकॉर्डिंग, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, यानी मनोवैज्ञानिक तत्व के अकॉर्डिंग। तो भाई लर्निंग तो है ना, फर्स्ट ऑप्शन लर्निंग, सेकंड है मोटिवेशन, थर्ड है इंटरेस्ट डिजायर, फोर्थ है नेचर ऑफ कंटेंट, यानी कंटेंट कैसा है, बुक कैसी है हमारी। तो बताइए कौन सा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। देखो भाई सीख रहे हैं तो लर्निंग तो होगी, लर्निंग करेंगे भी और लर्निंग होगी भी, ठीक है। और सीखने के लिए बच्चे को मोटिवेशन की भी जरूरत है, तो बच्चा मोटिवेट भी रहना चाहिए और उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होना चाहिए। भाई हम कुछ भी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो पहले तो हम देखेंगे कि बच्चे की डिजायर क्या है, क्या उसे इंटरेस्ट है, क्या वो पढ़ना चाहता है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कि बच्चा पढ़ने के लिए उत्सुक है नहीं, मोटिवेटेड है नहीं, ठीक है, तो तब बच्चे को पढ़ाएंगे। लेकिन हम बुक थोड़ी ना देखेंगे या बच्चा थोड़ी ना बुक देखेगा, कंटेंट नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि नोट पूछा है, सिंपल पूछा है इन्होंने, साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से कंट्रीब्यूट करेंगे, इनमें से एक नहीं है, ठीक है। तो एक जो गलत है वो है फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल वैल्यू, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक मूल्य है, बताओ। फर्स्ट है एल्ट्रुइज्म, सेकंड है प्राइमरी गोल, थर्ड है इंस्टिंक्ट, फोर्थ है एग्रेशन नीड, यानी आक्रामकता की आवश्यकता, यानी एग्रेशन नीड दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, वृत्ति इंस्टिंक्ट, प्राथमिक लक्ष्य, या फिर दूसरों का उपकार करने का सिद्धांत। तो बताइए कौन सा एक सही होगा। भाई सोशल वैल्यू क्या होती हैं, हम सामाजिक मूल्य क्या होते हैं कि हमें दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए, दूसरे से चिढ़ना नहीं चाहिए, दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना, किसी के काम आना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो क्या है, ये सोशल वैल्यूज होती हैं। तो इसके अंदर सोशल वैल्यूज है एल्ट्रुइज्म, यानी दूसरों का उपकार करना, यानी दूसरे की मदद करना, किसी को अगर हमारी जरूरत है तो हम उसकी मदद करें, ये हमारी सोशल वैल्यूज होती हैं। और गलत और सही में डिसाइड कर रहे हैं, कुछ भी हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, वो होती है हमारी मोरल वैल्यूज, कि हम क्या है गलत और सही की पहचान करें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। कौन से क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, 10, ये 10 था भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, बताओ बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन एंड मीन्स एंड एनालिसिस आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन क्या होता है, जब हमें कोई भी समस्या हो या कुछ भी हमारे सामने हो तो हम पीछे देखें कि प्रीवियस नॉलेज क्या है हमें, या फिर कोई भी क्वेश्चन अगर हम करने जा रहे हैं या फिर क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो या फिर हम क्या देखते हैं, प्रीवियस नॉलेज क्या है, यानी बैकवर्ड एक्सप्लोर करते हैं, चाहे बच्चे का हो चाहे क्वेश्चन का हो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी समस्या हमारे सामने आ जाए तो हम देखेंगे पीछे मुड़ के कि समस्या शुरू कहाँ से हुई थी, समस्या की जड़ क्या है ना। भाई हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या करते हैं, समस्या की जड़ देखते हैं कि भैया समस्या शुरू कहाँ से हुई थी और खत्म करो इसे, इस बात को खत्म करो। तो खत्म करना यानी मीन्स एंड एनालिसिस, जब सॉल्यूशन मिल जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक के, यानी खोजबीन जो होता है, ह्यूरिस्टिक के अंदर हम खोजबीन करते हैं किसी भी चीज की। एल्गोरिथम यानी कोई भी फॉर्मूला सेट करना, मेंटल सेट यानी अपनी मेंटेलिटी सेट करना, फंक्शनल फिक्स्ड है यानी चीजें क्या है लिमिटेड हो जाए, लिमिटेड सॉल्यूशन हो जाए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, भाई बताओ। देखो भाई नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो हम उसे पीछे देखेंगे कि भैया प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई थी, क्या है इसका बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड एक्सप्लोर करेंगे। और मीन्स एंड एनालिसिस यानी हम प्रॉब्लम पूरी सोल्व कर चुके हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम की। तो हम क्या कर रहे हैं, ह्यूरिस्टिक, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, कर्व्स ऑफ लर्निंग गिव्स ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट, रेट एंड लिमिट ऑफ इंप्रूवमेंट ब्रोट अबाउट बाय प्रैक्टिस, हु सेड इट। यानी सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा लाए गए सुधार की मात्रा, दर और सीमा का ग्राफिक प्रतिनिधित्व करते हैं, यह किसने कहा है, ये डेफिनेशन किसने दी है। तो भाई डेफिनेशन तो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्योंकि डेफिनेशन का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। बस यही है कि जितनी भी डेफिनेशन आई हुई है उन्हें आप माइंड में रख लें, एक्स्ट्रा ना पढ़ें तो उन्हें छोड़ के ना जाएं,
ठीक है, तो स्किनर ने दिया या फिर रोस ने दिया या फिर एबिंगोज ने दिया या फिर एमएल बीगे ने दिया है। तो भाई जो ये डेफिनेशन है ये किसने दिया है, एबिंगोज ने दिया है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 4-5 डेफिनेशन अगर आप 4-5 बार उन्हें रिपीट कर लेंगे तो भी वो याद हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन थॉर्नडाइक्स प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी प्राइमरी लॉ कौन सा नहीं है। भाई 2 तरह के नियम दिए थे इन्होंने, प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ। 3 तो प्राइमरी थे, 8 जो है सेकेंडरी लॉ थे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा प्राइमरी लॉ नहीं है, बताओ। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग यानी सहचर्य स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी व्यायाम का नियम, यहाँ पे व्यायाम नहीं कुछ और वर्ड होना था। ठीक है, यानी प्रैक्टिस। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम। तो भाई ये भी प्राइमरी नियम है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। जब 3 हो गए तो ये भाई साहब कहाँ से आए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा ठीक है, यानी ये क्या है, ये सेकेंडरी लॉ है। क्या है ये हमारा सेकेंडरी लॉ है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है क्लास तो जाकर देख लें, क्योंकि बहुत आसान मतलब इजी तरीके से कराए हैं बिल्कुल। मैं तो नॉर्मल तरीके से ही कराती हूँ वैसे, बाकी देख लेना आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज, यानी कोहलर सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना क्या है। अ सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल्स आर सुपीरियर टू एनिमल्स, यानी ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति जानवरों से श्रेष्ठ होते हैं, ऐसा बताया था कोहलर ने। कोहलर क्या है भाई, हमने कोहलर का सिद्धांत पढ़ा था, उन्होंने सिचुएशन को एज अ होल देखा था। ठीक है, वोल टू पार्ट जाना। ठीक है, उन्होंने सिचुएशन को ऐसे सोल्व किया था। एंड ऑटोनोमस रैंडम एक्टिविटी यानी एक स्वायत्त यादृच्छिक गतिविधि, कोग्निटिव ऑपरेशन यानी संज्ञानात्मक संचालन, या फिर द परसेप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिचुएशन यानी स्थिति के विभिन्न भागों को धारण करना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई सिंपल सी बात है, 4th ऑप्शन ठीक होगा, यानी क्या है, स्थिति के विभिन्न भागों को धारण करना, सारी चीजों को देखना, फिर एज अ होल उसे सोल्व करना या फिर बताना। इन्होंने अगर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इनकी देखी जाए तो इन्होंने कहा था कि क्लास में अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो हम पहले उसे एज अ होल बता दें कि भाई इस चैप्टर के अंदर ये चीजें हैं, हम ये चीजें पढ़ेंगे, जिससे क्या है बच्चे को एक ओवरव्यू सा लग जाए, फिर उसके बाद पार्ट्स पे जाएं, उसके बाद टॉपिक वाइज आप पढ़ाएं। ठीक है, तो 4th ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी लेज एम्फेसिस ऑन कंडीशनिंग ऑफ, यानी वातानुकूलित प्रतिक्रिया सिद्धांत की कंडीशनिंग पर जोर देता है। बताओ, कंडीशनड जो रेस्पॉन्स थ्योरी थी किस पे फोकस करती है, किसकी कंडीशनिंग पे फोकस करती है, रीजनिंग पे यानी तर्क पे या फिर विचार पे, बिहेवियर पे, थिंकिंग पे या फिर मोटिवेशन पे। भाई कंडीशन थ्योरी किसने दी थी, बिहेवियरिज्म ने, और फोकस किस पे था, बिहेवियर पे। ठीक है, तो सेकंड ही ऑप्शन हमारा ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन तो आप बताएंगे नहीं कितने ठीक है, चलो कोई मत बताना। ठीक है, लेकिन पढ़ाई करते रहो। अब हम भी कंटिन्यूटी में करेंगे। थोड़े दिन का गैप हो गया था बीच में, ज़्यादा दिन का भी नहीं हुआ था। इतने आप पीछे की क्लास पढ़ लेते, अगर नहीं पढ़ी हैं, अब भी नहीं पढ़ी हैं तो जाकर पढ़ लें, क्योंकि आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैंने लर्निंग थ्योरीज पहले कराई है, क्योंकि लर्निंग थ्योरीज काफ़ी पूछी जाती हैं। भाई हर एक थ्योरी से एक एक क्वेश्चन तो बनता ही है। बंडूरा मैंने करा दिया है, थॉर्नडाइक, पैवलोव सारे करा दिए हैं, जितनी भी लर्निंग थ्योरीज हैं। कोहलर से देखो क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बाकी आगे के जो टॉपिक हैं उन्हें भी कर लेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, और अगर आप बीएड कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें सेकंड चैनल को, यानी कॉलेज विद भावना, और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो। ठीक है, बाय बाय।